सर्वमंगल मंगल्ये शिव सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहम तमाम सर्वपाप्ये प्यो मोक्षे स्वामी मत्स्य। मैं अपने वतन खुशगवार माहौल में सबसे पहले मेरी मातृभूमि अपने वतन के लिए दुआ करना चाहूँगा इस मौके पर कि ईश्वर परमात्मा मेरे वतन को हमेशा सलामत शांति का गहवरा बनाए रखे। खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरें वो फसल गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो, और यहाँ पर जो फूल खिलें वो खिलता रहें सदियों, यहाँ पर खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। और खुदा करे, ईश्वर करे, परमात्मा करे हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूंगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है। क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है, बीच में मजहब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज है जो मजहब के नाम पर फिरकावारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूँ और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सनातन धर्म का एक दाई हूँ। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मज़हब के नाम पे काफ़ी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे का कत्ल होता है। इसका सलूशन क्या है? और मेरी तकरीर ख़त्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज़ कहो तकाबुल अदयान की, जो कंपैरेटिवली मेरी स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेज़बान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नज़दीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूँ मास्टर की फदावा, सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद और नसारा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यहाँ कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में कुल या अहले किताब, को अहले किताब से, ये खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते हैं, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते हैं, कोई भी दिगर मज़हब से, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस। और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो इन गैर मुस्लिमों से तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम इकसानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए आप अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मेरे तकरीर का मौजू कभी इख्तिलाफ ही नहीं होता है, अनलेस कोई गैर मुस्लिम मेरे कुरान को अटैक करता है और उसमें गलतियां निकालता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल, जिसको पीएचडी उसने हासिल की कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए, कुरान एंड बाइबल ऑफ साइंस, और उनने 38 गलतियां निकाले कुरान में, नौज़ुबिल्लाह, साइंटिफिक, और 8 साल तक के कोई भी मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो अमेरिका में स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया कि आप भी डॉक्टर हैं, आप उससे डिबेट कर सकते। मैंने कहा अहलन व सहलन। ये 2000 की बात है, जब मैं दावती मैदान में
चंद साल हुए थे, और अल्लाह की मदद थी, सिर्फ अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस डिबेट या डायलॉग जो शिकागो में हुआ था 2000 में 1 अप्रैल में, माशाल्लाह उस डिबेट के अंदर वो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के जो उनने जो ऑब्जेक्शन निकाले थे, मैंने सारे ऑब्जेक्शन का जवाब दिया। और जब मैंने निकाली उनके बाइबल में साइंटिफिक एरर, जो मैं आमतौर पे नहीं करता हूं क्योंकि ये आमतौर पे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुनासरा हो रहा है और वो अटैक कर रहा है तो मुझे जवाब देने पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंच पे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैज रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अगेंस्ट द बाइबल, आई हैव टू रीड इट अगेन। मतलब उसी स्टेज पे उन्होंने इकरार कर लिया कि जो किताब लिखी थी वो गलत है और उनको फिर से बाइबल पढ़ने पड़ेगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, द मास्टर की फदावा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप पर में यकसा है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह फरमाते अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अगर आप स्टडी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अदयान कि आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा सारे मजहब में बुनियादी बात एक ही है, तौहीद की, कि अल्लाह एक है। लेकिन वक्त जाने की वजह से ये उनके मानने वाले कुछ लोग मानने लगे, कुछ लोग भूल गए। तो आज की तारीख में अगर आपको कोई मजहब को समझना है तो उसके मानने वालों को मत देखो। अगर आपको इस्लाम समझना है तो मुसलमान को मत देखो, कुरान और सही हदीस को पढ़ो और फिर आपको समझ में आएगा इस्लाम मजहब कैसा है। उसी तरीके से अगर आपको ईसाईयत समझना है तो क्रिश्चियन को मत देखो, बाइबल को पढ़ो। आपको अगर हिंदुइज्म समझना है तो हिंदू को मत देखिए, आप वेद को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। अगर आपको कोई मजहब समझना है तो उस मजहब की मजहबी किताब, जो मजहब के फॉलोअर्स उसको मानते हैं, उसको समझो, फिर आपको उनका मजहब सही तरीके से समझ में आएगा। मैंने एक तकरीर की है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स, वो तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर है, एक खुदा का तसव्वुर दीगर मज़ाहिब में। और मैंने अहम मजहब का हवाला दिया, और भाई साहब क्योंकि हिंदू मजहब से है और उन्हें कोई श्लोक पढ़ी थी भगवत गीता से, सबसे हाईएस्ट हिंदुइज्म में वेद आता है, वेद, और वेद का निचोड़ है भगवत गीता, और वेद के बाद उपनिषद, इसे कहते हैं श्रुति। हिंदू मजहबी किताब को दो किस्म में तकसीम की जाती है, एक को कहते हैं श्रुति, एक को कहते हैं स्मृति। श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है, खुदा की तरफ से नाजिल की जाती है, और स्मृति वो किताब है जो इंसानों ने लिखी। तो श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। आप अगर छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, श्लोक नंबर 2, मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, ये संस्कृत वर्ड है। एकम एविदित्यम मीन्स खुदा एक है, दूसरा नहीं है। आप अगर श्वेता स्वतरा उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, श्लोक नंबर 19, उसमें लिखा है ना तस्र प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी होती है इमेज, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये चीज दोहराई गई है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32, श्लोका नंबर 2, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र, हिंदुइज्म में एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो अगर आप हिंदू की मजहबी किताब पढ़ेंगे, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं।
یہی اگر آپ پڑھیں گے یہودی کی کتاب تورا میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اس میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 14، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیلو ادنہین ودنہین خد، یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا یورو اسرائیل دا لارڈ our God is one، او اسرائیل سنو کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے۔ لکھا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 42 ورس نمبر 11، even I am God and besides me there is no other savior، میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی chapter number 5 verse number 7 to 9 and book of Exodus chapter number 20 verse number 3 to 5، اس میں لکھا ہے thou shalt not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. اب ڈیوٹرانومی اور ایکسوڈس پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی عکس خدا کے متعلق اس دنیا میں نہیں بنا سکتے، چاہے کوئی بھی چیز آسمان کی ہو یا دھرتی پہ ہو یا نیچے سمندر میں ہو، آپ خدا کا عکس نہیں بنا سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ میری پوری تقریر سنیں گے اور آپ اگر گرو گرنتھ صاحب پڑھیں گے، جو ہمارے سکھ بھائی موجود ہے اندر، ان نے گرنتھ پڑھی، اور جو گرنتھ پڑھی ان نے لیکچر میں آنے کے پہلے اکثر وہ توحید کا ذکر کر رہے تھے۔ سکھ مذہب ہے، ان کی مذہبی کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب جو گرو نانک نے لکھی تھی، اور اس کے پہلے چیپٹر، پہلے کتاب نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ خالق ہے، اس کی پیدائش نہیں ہے، اس کا انت نہیں ہے، وہ دیالو ہے۔ آپ دیکھیں گے جو اسلام میں لکھا، اس کے بعد میں بعد میں کہوں گا میں، اور سکھزم میں ایک کو کہتے ہیں خدا جو مینیفیسٹ فارم میں ہے اور ایک ان مینیفیسٹ فارم میں ہے۔ ان مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں ایک اومکارا، اور مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں اومکارا۔ اور اگر آپ گرو گرنتھ میں پڑھیں گے، اس کو جو ایٹریبیوٹ دیے گئے یا ایٹریبیوٹس جو اللہ کے نام دیے گئے، اس میں ستنامہ دا ہولی نیم، اسے کہا گیا پروردگار، اور اس کے معنی پروردگار ہے اردو میں بھی، the cherisher, the sustainer۔ اسے کہا گیا ہے خالق، جو عربی میں بھی خالق ہے۔ تو کئی معنی عربی اور اردو کے لفظ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے واحد گرو، ایک خدا۔ اور آپ اگر تحقیق کریں گے، تحقیق کرنا آج کی تاریخ میں بہت آسان ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں شیخ گوگل کو، شیخ گوگل مطلب ٹائپ کرو آپ کو مل جائے گا۔ ابھی آ گیا شیخ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے آپ اگر میری تقریر سنیں گے، اسی طریقے سے اللہ کا اگر آپ پوچھیں گے کوئی مسلمان سے کہ اللہ کون ہے، سب سے بہترین جواب وہ دے سکتا ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ دی ایبسولوٹ ایٹرنل، لم یلد ولم یولد، he begets not nor is he begotten، نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ 4 لائن کے ڈیفینیشن سورہ اخلاص کے ڈیفینیشن میں اترتا ہے، تو ہمیں کوئی حرج نہیں اس سے کہنے کے لیے کہ وہ اللہ ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بھگوان کی آپ عبادت کرتے ہیں، جو بھی ایشور کی آپ عبادت کرتے ہیں، یہ سورہ اخلاص از دا ٹچ اسٹون آف تھیولوجی، لٹمس ٹیسٹ جاننے کے لیے کہ وہ خدا صحیح ہے کیا نہیں۔ آپ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اسے سورہ اخلاص کے یہ 4 آیتوں کے معیار پہ ٹیسٹ کیجیے۔ اگر وہ اس 4 آیتوں کے معیار پہ اترتا ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں اس سے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے۔ یہ پوری تقریر میری لمبی ہے، تو بھائی صاحب کا جو سوال ہے کس طریقے سے ہم اس نفرت کو نکال سکے، وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے۔ اور میں ایک سٹیپ
आगे जाता हूँ, इस आयत को मैं मुसलमानों पे भी इस्तेमाल करता हूँ। हम मुसलमान भी अलग फिरके में बटे हुए, तो मैं कहता हूँ तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अफसोस की बात है कि हमारे इस्लाम में फिरके बनाना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू, आओ हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में ना बटे। हमारे वहाँ दिगर फिरके है, दिगर मज़ाहिब है, और जो 4 अहम मज़हब है जिसके बानी है अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल, may Allah have mercy on all, रहीमुल्लाह। सबकी इज्जत करता हूँ मैं, वो हमें दीन सिखाने के लिए आए। लेकिन अगर आपस में कुछ इख्तिलाफ है थोड़ा सा, उस इख्तिलाफ की वजह से हम आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। या कोई दिगर ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए आप पढ़ेंगे कुरान में लिखा है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अगर कोई पूछता है आप कौन है, आपको कहना चाहिए मैं हूं मुस्लिम। कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर किसने तालीम हासिल की देवबंद में या बरेली में या मदीना में, अपने आप को देवबंदी कहता है, बरेली कहता है, मदनी कहता है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर आप जिस इदारे से इल्म हासिल किए, लेकिन उसके वजह से आपस में दे शुड नॉट बी डिफरेंसेस, आपस में बंटवारा नहीं होना चाहिए इसी आयत के। और हम देखेंगे अगर आप तहकीक करते हैं ये जो मज़ाहिब है या फिरके है, उसके अंदर डिफरेंस बहुत कम है। यकसानियत 95% के ऊपर है, 95%। अगर डिफरेंस है, इख्तिलाफ है, तो 2%, 3%, 4%। हम मुसलमान ये 2% और 3% पे झगड़ा करते रहते। तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं बॉम्बे में, हमारा जो पीस कॉन्फ्रेंस होता है, माशाअल्लाह मिलियन का मजमा होता है। हम मुसलमान के दिगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिगर जमात से बुलाते हैं, और मेरा उसूल है कि जो मेरे खिलाफ भी बात करता हूँ उसको भी बुलाता हूँ मैं। तो लोग मुझे पूछते हैं जाकिर भाई क्या कर रहे हैं आप, वो आपके खिलाफ बात कर रहा है, आप उसे बुला रहे। तो मैं कहता हूँ उनसे कि कुरान और हदीस में कोई भी आयत नहीं, मैं कुरान में कोई भी आयत नहीं जानता हूँ, कोई भी हदीस नहीं जानता हूँ जिसमें लिखे है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत में ले जाएंगे। जो शख्स, जो मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल बात करता है, उससे मोहब्बत करता, मैं उसे बुलाऊंगा। मेरे खिलाफ है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। तो ये जब मूवमेंट हमने शुरू की तो माशाअल्लाह मेरे मंच पे आके मेरे खिलाफ बात की, फिर भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि वो फिर भी अच्छा मुसलमान है। जाकिर को गाली देने से आपको जन्नत में बैंड नहीं मिलेगा। अगर किसको मेरी तकरीर से गलत फहमी है, इंसान ही गलती कर सकते हैं और मैं भी गलती कर सकता हूं, मैं भी इंसान हूं। तो ये इस्लाम का उसूल है। इस्लाम का उसूल है कि यकसानियत पे आओ और छोटे छोटे बात पे तफरक न पैदा करो। जो आयत जो पढ़ी थी सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू, आओ हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी को पकड़े। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस, उसको पकड़ो और आपस में मत बंटो। और आप देखेंगे कि कुरान मजीद में किधर नहीं लिखा हुआ है शिया, सुन्नी, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी। मैं चारों इमा की इज्जत करता हूँ। और कौन अपने आप को अगर हनफी कहता है, शाफी कहता है, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ। लेकिन अहम बात है कि और अगर कोई फतवा देता है चारों अहम्मा से, अगर फतवा सही है तो आप अगर उस फतवे से खुश नहीं है तो झगड़े करने की जरूरत क्या है। अक्सर क्या कहते हैं मुसलमान भाई, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। फर्क सुने, अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं भी सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। लोग कहते हैं आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। तो अगर हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे और जो मिसाल हम पढ़ेंगे हमारे साहबा के बारे में, अल्लाह के रसूल खुलफा राशिदीन के बारे में, किस तरीके से वो बर्ताव करते थे,
اختلاف تھا لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھگڑا کرو. یہ بولنا چاہیے یہ میرے نزدیک افضل ہے, نو پرابلم. تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پہلے جب سے 7th سینچری 8th سینچری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے, آج مسلمان کی تعداد 25% ہے, 2 بلین. اور کیا ہے ہمارا پاور؟ کچھ نہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے ویل بی اے پاورفل فورس انشاءاللہ.